हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंदु की जवानी को। इंदु की जवानी जो कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंदु की जवानी एक कॉमेडी फिल्म है। इंदु यानी कियारा आडवाणी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि उनकी ज्ञानी फ्रेंड है मलिका दुआ। उनके अनुसार वो इतनी रिजिड है, वो अपने बॉयफ्रेंड की सेक्स की मांग पूरी नहीं करती है, इसलिए उस बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और दूसरी लड़की के साथ हो लिया। इसलिए फ्रेंड ज्ञान बांटते रहती है ये फ्रेंड। तो ये ज्ञान बांटती है इंदु को कि तू जल्दी कोई डेटिंग ऐप से लड़का ढूंढ एंड हैव सेक्स विद हिम, उसके साथ सो जा ताकि वो कहीं नहीं भागे। और ऐसे में इंदु की दोस्ती होती है समर से। समर यानी आदित्य सील, क्योंकि इंदु के मम्मी पापा और छोटा भाई, मम्मी प्लेड बाय अलका कौशल, पिताजी प्लेड बाय राजेश जैस एंड छोटा भाई बंटी प्लेड बाय हर्ष शर्मा, क्योंकि ये तीनों दिल्ली गए हैं और इंदु की फैमिली रहते हैं गाजियाबाद। तो गाजियाबाद से दिल्ली चले गए हैं, इसलिए इंदु अकेली है घर पे। और इंदु समर को घर बुलाती है सिर्फ एक ही एम से कि वो उसके साथ सोने वाली है। समर टर्न्स आउट टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नेशनल है और फिर इंदु डर जाती है। खैर, उसके बाद इंदु के साथ क्या क्या हादसे होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या मुसीबतें आती है, ये सब दिखाया गया है। तो ये एक कॉमेडी फिल्म है। सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को। इस फिल्म को लिखा है अबीर सेनगुप्ता ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। स्टोरी कॉमेडी है, तो कुछ देर के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद द स्टोरी बिकम्स वेरी इरिटेटिंग एंड एक छोटी सी कहानी को ऐसे च्युइंगम की तरह खींचा है कि ऑडियंस बोर हो जाती है। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो स्क्रीन प्ले कुछ पोर्शंस में अच्छा लगता है, खासकर फर्स्ट हाफ में। लेकिन जैसे ही इंटरवल खत्म होके सेकंड हाफ शुरू होता है, पोस्ट इंटरवल पोर्शन इतना कमजोर है, उसका स्क्रीन प्ले इतना वीक है कि इट टेस्ट्स द ऑडियंसेस पेशेंस। एक्चुअली फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में कुछ इरिटेटिंग पॉइंट्स भी है। हम केवल दो एग्जांपल्स देंगे ये अंडरलाइन करने के लिए कि स्क्रीन प्ले कितना कन्वीनियंस वाला है। जब राइटर शायद अटक गया तो उसने कुछ भी तरकीब सोच के आगे बढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहली बात तो ये कि इंदु की जो फ्रेंड है प्लेड बाय मलिका दुआ, जब वो फ्रेंड इंदु से कहती है कि तू किसी बॉयफ्रेंड को पकड़ और उसके साथ सो जा, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इंदु एक सिंपल लड़की है, इससे पहले वो किसी भी मर्द के साथ नहीं सोई है, बिकॉज उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। तो इंदु पूछती है क्या मैं जो करने जा रही हूं वो सही है? तो पता है उसका जवाब उसकी फ्रेंड क्या देती है? तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे साथ ब्रेकअप करके एक दूसरी लड़की के साथ इश्क फरमा रहा है वो, तो तू जो करने जा रही है वो तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। ना व्हाट इज द कनेक्शन? बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, बॉयफ्रेंड और इंदु का ब्रेकअप हुआ, बॉयफ्रेंड मूव्ड ऑन एंड वेंट टू अनदर गर्ल। हाउ डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद व्हाट इंदु इज सपोज्ड टू डू नाउ विद अ स्ट्रेंजर? तो बात जमती नहीं है। सिमिलरली सेकेंड हाफ में एक सीन है जब इंदु और समर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो इंदु पहले तो कहती है समर को बाहर निकल जा, फिर बोलती है नहीं नहीं रुक जा। और जब समर पूछता है कि ये क्यों, कभी तुम बोलती हो बाहर निकल, कभी तुम बोलती हो घर के अंदर ही घुसा रहे, तो वो कहती है हमारे इंडिया में ऐसा है कि जान जाए तो जाए। शी इज अफ्रेड दैट ही इज अ टेररिस्ट, समर इज अ टेररिस्ट। तो वो कहती है हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि जान जाए तो भले ही जाए, लेकिन इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। कहां पर है ऐसा इंडिया में? तो ऐसी बचकानी बातों को लेकर कहानी को, ड्रामा को आगे बढ़ाया है, और ये केवल दो इंस्टेंसेस है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टेंसेस है। और सेकेंड हाफ जो हमने कहा बहुत ही कमजोर है, उसमें जो जगराता का एंगल है वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि आपको लगता है आज के जमाने में इस प्रकार का एंगल हो सकता है। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो झगड़े बताए हैं, आई मीन वर्बल ड्यूएल, क्योंकि समर पाकिस्तानी है और इंदु इंडियन है, तो इंडिया और पाकिस्तान बैशिंग होती है। पाकिस्तानी लड़का जो है वो इंडिया बैशिंग करता है और इंडियन लड़की जो है वो पाकिस्तान बैशिंग करती है।
अब अबीर सेनगुप्ता ने ये सोचा कि पाकिस्तान बैशिंग हो रही है, तो इंडिया में तो लोग तालियां बजाएंगे। इंडियन ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, नो बडी इज गोइंग टू बाय इट। एंड इस सेकेंड हाफ में वही बहुत बड़ी कमजोरी है। लगातार डायलॉग पर डायलॉग, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। फिर वो लड़का कहता है इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है, आप लोग म्यूजिक कॉपी करते हैं, ये कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को देखो। वो बोलती है हमारे क्रिकेटर्स को देखो। तो ये जो वन अपमैनशिप का गेम चलता है, इट इज किडिश, चाइल्डिश, इरिटेटिंग, एंड इट गेट्स ऑन द ऑडियंसेस नर्व्स। जैसा हमने पहले भी बताया, पूरा सेकेंड हाफ ही बेहद कमजोर है। एंड इसलिए वो बात नहीं बनती है ड्रामा में। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, अबीर सेनगुप्ता के काफी डायलॉग्स फनी है, विटी है, ह्यूमरस है, एंड डेफिनेटली द डायलॉग्स आर वेरी गुड। लेकिन क्या होता है जब स्क्रीन प्ले इतना कमजोर होता है, जब स्टोरी इतनी थिन स्टोरी लाइन होती है, तो डायलॉग्स भले ही कितने भी अच्छे हो, वो बात नहीं बनती है। और इस फिल्म में भी ऐसा ही होता है। तो ये तो हुई कमजोर स्क्रिप्ट की बात। अब आइए एक बार एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। एक एक्टर किस प्रकार से स्क्रिप्ट से ऊपर नहीं उठ सकता है, इस फिल्म में अंडरलाइन होता है। वही कियारा आडवाणी है। फर्स्ट हाफ की स्क्रिप्ट काफी ठीक है, इसलिए उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में जहां स्क्रिप्ट यूं मानो दम तोड़ देती है, तो वही कियारा आडवाणी आपको इरिटेट करने लगती है। शी गेट्स ऑन योर नर्व्स। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, ऑफ कोर्स एक्टिंग अच्छी करती है वो, लेकिन सेकेंड हाफ में क्योंकि ड्रामा इतना इम्प्लॉजिबल है, आपको लगता है ये लड़की क्या रही है। शी इज ओवर एक्टिंग, शी इज ओवर द टॉप, पता नहीं क्या क्या लगता है आपको, ओनली बिकॉज द स्क्रिप्ट इज सो वीक। आदित्य सील डज अ फेयरली गुड जॉब, लेकिन कहना पड़ेगा कि कियारा आडवाणी के सामने वो थोड़े फीके पड़ते हैं, बिकॉज ही डज नॉट हैव द इमेज ऑफ अ लीडिंग मैन। अदरवाइज उनका काम अच्छा है, और डांस भी दोनों कियारा आडवाणी एंड आदित्य सील ने बहुत अच्छे किए हैं। मल्लिका दुआ, जो इंदु की दोस्त की भूमिका निभा रही है, शी लेंड्स गुड सपोर्ट एंड शी इवोक्स लाफ्टर, क्योंकि उनकी कॉमेडी और कॉमिक सेंस ऑफ टाइमिंग दोनों बढ़िया है। फिर इंदु के भाई बंटी के दोस्त की भूमिका, किट्टू किट्टू दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं शिवम कक्कड़। क्या काम किया है शिवम कक्कड़ ने। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, आपको मजा आ जाता है। और इंदु के फर्स्ट बॉयफ्रेंड यानी सतीश की भूमिका में राघव राज कक्कड़ ने भी अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। सीनियर कॉप अविनाश निगम की भूमिका में इकबाल खान डज जस्टिस टू हिज रोल, और जो टेररिस्ट बने हैं उस रोल में जितेंद्र राजपूत इज क्वाइट ओके। इंदु के पेरेंट्स की भूमिका में राजेश जैस और अलका कौशल ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। और बंटी यानी इंदु के छोटे भाई की भूमिका में हर्ष शर्मा डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट। एंड इंदु के तीन अंकल्स हैं, राकेश बेदी, राजेंद्र सेठी और चित्तरंजन त्रिपाठी। तीनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, एंड बहुत लाफ्टर इवोक करते हैं। खासकर चित्तरंजन त्रिपाठी, ही इज एट हिज बेस्ट। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में तीन और एक्टर्स के नाम लेना बहुत जरूरी है। दो तो है अक्षय सूरी और कृष्णा शर्मा। दे प्ले किट्टूज फ्रेंड्स। किट्टू जो बंटी का दोस्त है, दे आर वेरी गुड। एंड अभिषेक मिस्त्री, जो कि उदय की भूमिका निभा रहे हैं, उनका चेहरा देख के ही आपको हंसी आती है, और उनकी एक्टिंग भी कुछ अलग टाइप की है। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। अब आते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ। अबीर सेनगुप्ता के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और जैसा कि हमने पहले भी कहा, उनकी स्क्रिप्ट का सेकेंड हाफ बहुत ही कमजोर है। वैसे ही डायरेक्शन भी काफी कमजोर है। एक्चुअली उन्होंने एपिसोड्स या इंसिडेंट्स तो बना दिए हैं, कुछ इंसिडेंट्स बहुत ही अच्छे भी हैं, लेकिन इट जस्ट डजंट एड अप। ऐसे लगता है आपको कुछ समय बाद कि आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं। एंड जब आप टिकट के पैसे खर्च करके सिनेमा घर जाके एक फिल्म देखते हैं, अगर आपको उस फिल्म में एक टीवी सीरियल देखने की फीलिंग आती है, दैट्स अ बिग रेड मार्क इन द रिपोर्ट कार्ड। फिल्म में संगीत तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिया है, रोचक कोहली, मीका सिंह और बादशाह। और लिरिक्स बाय शब्बीर अहमद, गुरप्रीत सैनी, गौतम जी शर्मा एंड बादशाह। तो गाने मिक्स्ड बैग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर इंटरेस्टिंग। एंड ट्यून्स ऐसी है कि आप गुनगुनाने लगते हैं, एटलीस्ट आपका मन करेगा कि उठ के आप भी नाचे।
हील वाला गाना अच्छा है, फर्स्ट गाना जो पार्टी सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। तो द सॉन्ग्स आर क्वाइट एंटरटेनिंग। गानों की कोरियोग्राफी आदिल शेख और कृति महेश ने की है, एंड कहना पड़ेगा कि डांसेस आर वेरी नाइस, और इसलिए कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर नील अधिकारी का है जो कि बढ़िया है। सिनेमाटोग्राफी बाय ए वसंत इज ऑल्सो नाइस। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय अमीन खातिब जो कि ठीक ठाक है। Production designing by Priya Suhas and art direction by Vijay Dhondiram Ghodke are both nice. They are of a good, fine standard. And editing by Ajay Sharma is quite crisp, quite sharp. तो ओवरऑल इंदु की जवानी का फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक है, लेकिन सेकेंड हाफ इतना कमजोर है, इतना पुअरली रिटन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी। ये इंदु ना जवान लोगों को पसंद आएगी, ना ही बुजुर्ग लोगों को, और ना ही मिडिल एजेड ऑडियंस को। यानी दिस फिल्म विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ ऑडियंस। दिस फिल्म विल बी रिजेक्टेड। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमजोर बिजनेस करेगी। यहां पर हम आपको बता दें, इस फिल्म की ओपनिंग भी कल यानी फ्राइडे को जो रिलीज हुई, ओपनिंग भी बहुत कमजोर थी। ऑफ कोर्स दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि लोग पूरी तरह से अभी भी सिनेमा घरों में आना शुरू नहीं हुए हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जहां पर हमने इंदु की जवानी का रिव्यू दिया है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।